असुर, असुर यानी इनके नाम से ही आपको पता चलेगा कि राक्षस गण। ये एक बहुत विचित्र शक्ति है, इसको शक्ति बोलो या फिर एक ऐसी नेगेटिव ऊर्जा बोलो, कुछ भी बोल सकते हो, पर हमको हर चीज को सम्मान देना है। भले ये असुर है, पर असुर भी अपना स्वभाव कब दिखाएगा, जब ये डिस्टर्ब होगा। बाकी ये बैलेंस होगा तो उसके अंदर भी बहुत बहुत फायदे हैं, जिससे हमको ये बचाता भी है। यानी इसकी नेगेटिविटी का, इसके गुण का विरोध होना, जो मैंने आपको पहले समझाया है, ये बहुत समझना। बस ये मैं आपको बहुत प्रार्थना करता हूं, एक्टिविटी समझोगे ना आप हर एक देव की, तो आप वास्तु के एकदम महारथी बन जाओगे कि कहीं पे जाके आप इतना अच्छा परफॉर्मेंस दोगे कि आप खुद याद करोगे मुझे। अब आपको असुर के बारे में बताता हूं थोड़ा। अब ये असुर यानी निदान में बाधा उत्पन्न करने वाली शक्ति, यानी कोई भी रोग का निदान होता है, यानी हम कोई भी चीज की एनालिसिस करेंगे और उधर हमें कुछ पता चलना होगा, तो ये असुर अगर डिस्टर्ब होगा तो वो तनाव वो उसमें बाधा डालेगा। उसी तरह शक्ति, तनाव, डर और रोग का होना, नकारात्मक विचारों का विसर्जन होना। अब मैं आपको बताता हूं इसका क्या संदर्भ है पूरा। आपको ये भी स्टडी करने की, जो हम पोस्ट पहले बताते हैं ना, तो आप उस जो देव की हम बात करते हैं तो उसकी वो हमारी पिछली पोस्ट को भी आप देखते रहना, तो आपको पता चलेगा। क्योंकि हम तो थोड़ा पढ़े हुए हैं और रोज स्टडी करते हैं, तो ये हम कह सकते हैं। बाकी ये आपको उस पोस्ट पे से भी पता चलता रहेगा। अब यहाँ पे क्या होता है, कोई भी चीज का रोग की, असुर की शक्तियां क्या है कि हमें भटका देना है। यानी हमको यहाँ का अनबैलेंस जो हो जाएगा कि यहाँ पे आपको एंटी कलर आ गया, ये कोना कटा हुआ आ गया, ये कोना बढ़ा हुआ आ गया, या यहाँ पे ये खड्डा आ गया, यहाँ पे पानी आ गया, कोई भी ऐसी ग्रीनरी आ गई। ये अभी मैं क्यों आपको ये चीज नहीं बताना चाहता, क्योंकि जब मैं आपको आगे समझाऊंगा ना कि कौन सा तत्व कौन सी दिशा में होना चाहिए, कौन से जोन में कौन सा कलर, तब आपको अच्छा वास्तु पता चलेगा। अभी थोड़ा तो आपको थोड़ा ये नीरस भी लगेगा और लेंदी भी लगेगा, पर यहीं पे ही सब कुछ है भैया। यानी ये आपको खास देखना है। अब ये असुर का जो गुणधर्म है कि कोई भी चीज में बाधा देना, यानी वो राक्षस, वो हमारी पुराणों की कथा में हम यज्ञ करते थे तो असुरों वो यज्ञ अटकाते थे, तो ये इनका स्वभाव है। अगर ये स्वभाव इनका अगर हमारे घर के अंदर एंटी एक्टिविटी या एंटी कलर के हिसाब से ये झांक गया, तो ये हमारी कोई भी अच्छे कार्यों में बाधा उत्पन्न करेगा। फिर क्या करेगा, हमेशा हमें तनावग्रस्त रखेगा, बीमार रखेगा, रोगी बना के रख देगा, क्योंकि ये मानसिक रोग का कारक है। यहाँ हमें डिप्रेशन बहुत आएगा, छोटी छोटी बातों में हम डिप्रेस हो जाएंगे, हमको रोने का, रुदन करने का मन करेगा, क्योंकि ये जोन एक ऐसा है। और इसकी भी यही खासियत है, अगर इधर शौचालय हो तो वास्तु में बहुत अच्छा गिना जाता है इधर शौचालय। अगर इधर आप शौचालय बनाते हो, मैंने यहाँ पे भी आपको शौचालय का बोला था, पर ये शौचालय मैं नहीं कहता इधर मत बनाइए, पर ये मॉडर्न वास्तु के अंदर कभी कभी हमने इधर छोटी जगह है ना वास्तु के अंदर, तो शौचालय हम इधर वैलिड गिनते। पर शौचालय अगर आपको बनाना है तो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, जो मैं आगे कहूंगा, और एक इधर असुर के तत्व पे बना सकते हैं, यानी देव ऊर्जा क्षेत्र पे, असुर ऊर्जा क्षेत्र पे आप बना सकते हो। यहाँ पे बैठ के आदमी अपने विचारों का, अपने खराब सोच का और अपने घुटन का, अपनी डिप्रेशन का, अपनी नकारात्मक शक्तियों का मल मूत्र द्वारा त्याग करता है। यानी यहाँ पे इस जोन के अंदर अगर वो आदमी आएगा तो वो चीज से वो अपने को रिफ्रेश करेगा, नेगेटिविटी बाहर निकालेगा, फ्रेशनेस लेके वो वापिस हमारे साथ जुड़ेगा। यानी यहाँ एक रिफ्रेशिंग होता रहेगा। आदमी टेंशन में आ गया, ऐसी अशक्ति उसके अंदर जागृत हो गई, डिस्टर्बेंस जागृत हो गई, औरों के काम में बाधा बनने लग गया, फिर असुर जाति जैसा उसमें स्वभाव आ गया, झगड़ने लग गया, बीमार हो गया, तनावग्रस्त हो गया, तो इधर आके वो अपना वो शौचालय की क्रिया करेगा, तो उससे उसको वो डेवलपिंग होगी, उसको पॉजिटिविटी एनर्जी के अंदर। यानी ये चीज की भी बैलेंसिंग बहुत जरूरी है। उसी तरह हम असुर से आगे बढ़ेंगे तो वरुण देव का बहुत ही बड़ा महत्व है। ये ऊर्जा वास्तु में बहुत ही अच्छा और बहुत ही सपोर्टेड ऊर्जा है। वरुण महत्वाकांक्षी, पूर्णतावादी, नैतिकता, धीरजता और धार्मिकता देने वाली शक्ति है। ये आप अपने आप में समझने की कोशिश कीजिए। पूर्णता यानी हमको हर किसी में पूर्ण कर देंगे। वरुण यानी बहुत ही पावरफुल देव। और फिर नैतिकता, धीरजता, हमको बहुत नैतिकता, यानी हम धार्मिकता से काम करेंगे, धर्म प्रति हमें रुचि जागरूक करेगा, धीरज लाएगा, क्योंकि धीरज सबसे बड़ा शस्त्र है। कोई भी काम में अगर आप धीरज रखोगे तो उसका परिणाम पॉजिटिव ही आता है। अगर जिस व्यक्ति उतावलापन रहता है, धीरज खो बैठता है, तो समझना माँ की ऊर्जा डिस्टर्ब है। जीवन के हर पापों में से मुक्त करना और क्षमा करना, सत्यवता का पालन करना और कर्मों का फल देना। अब ये मैं आपको समझाता हूं यहाँ क्या आपकी है। अब वरुण ऊर्जा क्षेत्र में क्या बनता है
यहाँ पे जब पॉजिटिविटी डिस्टर्ब होती है, सकारात्मक ऊर्जा अपनी ऊर्जा डिग्री में से खो के नकारात्मक ऊर्जा में कन्वर्ट होती है कोई वास्तु के जरिए। तो यहाँ क्या होता है कि ये हमें एक ऐसी लत की तरफ ले जाता है कि वहां पे हमारा कर्म बिगड़ते हैं, यानी हम दारू जुगार इसकी तरफ आकर्षित होते हैं, कोई खराब ऊर्जा की तरफ हमारा ध्यान जाना और आकर्षित होना। तो ये चीज हमें कर्मों का फल देती है। अगर हम अच्छी तरफ आकर्षित होंगे तो अच्छे कर्मों का फल देगी, और खराब तरफ आकर्षित हो गए तो खराब कर्मों का फल देगी। नैतिकता, यानी हमारे में नैतिकता के गुण बहुत आएंगे। अगर सकारात्मक है, बैलेंस में है ऊर्जा और क्लीन क्षेत्र है, नहीं है तो उसका उल्टा, जो पोस्ट में है उसका उल्टा कर दोगे, पॉजिटिव में नेगेटिव, पॉजिटिव में पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगी और नेगेटिव थिंकिंग नेगेटिव एक्टिव में नेगेटिव इफेक्ट मिलेगी। यहाँ की ऊर्जा क्षेत्र है वो हमें अच्छे कार्यों की तरफ प्रेरणा देती है, धर्म से जुड़ाती है, हमारे में धीरजता लाती है, हमारे कर्मों का फल देती है, हम किसी के साथ जुड़ के संसार को कुछ देना चाहते हैं। यहाँ इतना पॉजिटिवनेस है, जैसे शनि महाराज है, ये शनि देव का भी कोना जोन कह सकते हैं, क्षेत्र कह सकते हैं, जो आपको आगे पता चलेगा। यानी इसकी भी ऊर्जा डिस्टर्ब नहीं होने देनी है। कोई भी देव या असुरों या कोई भी है इस क्षेत्र के अंदर, कोई भी ऐसी ऊर्जा क्षेत्र है, ये वास्तु मंडल के अंदर उसको बैलेंस करना है। बैलेंस करो पर उसको डिस्टर्ब नहीं करनी, वास्तु के अंदर ये ध्यान करना है। और वो डिस्टर्ब किस किस कारण से होते हैं ये बार मैं आपको बता रहा हूं, वो आगे आपको पता चलेगा। आप अभी भी स्वभाव से परिचित हो जाइए और उनके नकारात्मक प्रभाव से भी परिचित हो। ये इसके लिए ये मैं आपको देवों को समझाता हूँ। यानी ये नैतिक वरुण की बात करेंगे तो ये हमें कर्मों का फल देता है, रोग प्रतिकारक शक्ति देता है, हमारे विचार आचार में वृद्धि करता है, कोई नकारात्मक चीज की तरफ हम आकर्षित नहीं होते, हम उसको समझ सकते हो क्योंकि हमें इतनी महत्वाकांक्षा और पारदर्शिता, जो आपने कहा ना कि कोई भी चीज को एकदम क्या पानी पानी है, दूध दूध है, ऐसा ये डिफरेंस दिखा देता है और हमें धर्म से बहुत ही लगाव कराता है। दूसरी बात है, ये हमें महत्वाकांक्षी बनाता है, हमारे विचारों को ब्रॉड करता है, क्योंकि यहाँ से जो हमें धर्म मिलता है ना, पूर्व दिशा में सत्य है, रवि है, महेंद्र है, यहाँ से कि धर्म की ऊर्जा मिलती है, तो इसकी इफेक्ट इधर मिलती है हमें, ये सपोर्ट करता है ये चीज ग्रहण करने के लिए। यानी ये 180 डिग्री पे भी वर्क करते हैं ये देवी देवता, जो आपको आगे पता चल जाएंगे। तब हम तत्व में आपको समझेंगे, दिशा में ले जाएंगे, क्योंकि वास्तु वो दिशा में ज्यादा समझ में आएगा। ये देवी देवता एक बहुत बेस तो है ही, पर इसको समझना भी जरूर है। यानी वरुण की शक्ति का बहुत बड़ा अपने में विस्तार है। आपको ये शक्ति क्या कार्य करती है, तो धीरज देती है, अच्छे कर्मों का फल देती है, फिर हमें हर तरह से पॉजिटिवनेस देती है, हमें किसी भी चीज में धर्म पर जोड़ती है, हमारे महत्वाकांक्षा बनाती है। ये सब इसका ये डिस्टर्ब होने से, ये डिस्टर्ब कब होती है, जब यहाँ पे शौचालय है, यहाँ पे शौचालय वैलिड है, यहाँ वैलिड नहीं है। यानी ये देखना है आपको कि यहाँ पे शौचालय नहीं आना चाहिए, यहाँ पे किचन आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर किचन के लिए अग्नि कोण, अनिल और पुष्य, ये जो कौन है क्षेत्र है वही बहुत बढ़िया है, पर यहाँ ये सब नहीं होना चाहिए। यानी ये हमें ध्यान रख के इनका पूरा हमें वास्तु समझना पड़ेगा। थैंक यू फ्रेंड्स। अब किसी कारणवश वो जो ये 4 देवता अगर हमारे वास्तु के अंदर इनकी ऊर्जा अनबैलेंस, यानी इन 4 देवता की ऊर्जा अनबैलेंस होती है, कोई दोष उत्पन्न होता है, असंतुलित ऊर्जा होती है, तो उसका हम निवारण क्या कर सकते हैं, ऐसी क्या उपासना है, उसके बारे में ये मंत्र भी है। आप ये मंत्र करोगे 108 बार कर सकते हो, आपकी शक्ति श्रद्धा के अनुसार कर सकते हो, इसमें कोई बंधन नहीं है, आप मन से करना। और आप अगर समझ सकते हो कि मेरे घर के अंदर ये प्रॉब्लम है और ये चीज डिस्टर्ब है, अभी तो आपको अपना घर ही देखना है, वहां ये मैच करके ये प्रयोग आप करना, ये मंत्र की आप उपासना करना, तो हर देवी देवताओं के जो प्रभाव है, प्रभाव अगर उसके प्रकोप है तो प्रकोप शांत हो जाएंगे, और प्रभाव है तो प्रभाव में वृद्धि होगी। ये पूरे मंत्र के अंदर ये ताकत है। ये आपके पास पूरा पोस्ट रहेगा, उसको आप अच्छी तरह स्टडी कर लेना।